Hello students, I welcome you to a brand new geography session and today we are going to study CBSE NCERT Class 10 Chapter 2 Forest and Wildlife Resource। तो इस चैप्टर में हम कवर करेंगे फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ किस तरह से रिसोर्सेज हैं ह्यूमन के लिए, हाउ वी आर एक्सप्लॉइटिंग इट और क्या हमें करना चाहिए इस बेनिफिशियल रिसोर्स को कंजर्व करने के लिए। लेट्स गेट स्टार्टेड। Here you can see here forests are divided into two categories. First one is flora and second one is fauna. इसे देख के आपको क्लियर हो जाएगा कि फॉरेस्ट में बेसिकली दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट फ्लोरा जो रिप्रेजेंट करते हैं प्लांट्स को एंड सेकेंड फौना जो रिप्रेजेंट करते हैं एनिमल्स को। ये प्लांट्स एंड एनिमल्स के बायोलॉजिकल नेम्स हैं, फ्लोरा एंड फौना। डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ऐसी कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। इन्हें याद कैसे रखना है? फ्लावर से मिलता जुलता है फ्लोरा, तो फ्लावर क्या होता है? प्लांट होता है, तो फ्लोरा मीन्स प्लांट्स। और फौना में जो सेकेंड लेटर है दैट इज ए और एनिमल्स ए से होता है, तो फौना रिप्रेजेंट एनिमल्स। You'll be surprised to know our country has a rich diversity of flora and fauna। अब हमारी जो कंट्री है यानी दैट्स इंडिया, उसमें बहुत ही वैरायटी ऑफ फ्लोरा एंड फौना यानी कि प्लांट्स एंड एनिमल्स प्रेजेंट हैं। There are over 45,000 plant species, that's huge, and 81,251 animal species. It represents about 7% of world's flora and 6.5% of world fauna। इसका क्या मतलब है कि वर्ल्ड में जितने भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं उसके 7%, टोटल 100 में से 7% प्लांट्स इंडिया में वो स्पीशीज पाई जाती हैं और 6.5% एनिमल स्पीशीज इंडिया में अवेलेबल हैं। इफ यू गो अकॉर्डिंग टू द चैप्टर नेम दैट इज वाइल्ड लाइफ एंड फॉरेस्ट रिसोर्सेज, तो फर्स्ट यू ऑल नो व्हाट रिसोर्सेज आर। तो रिसोर्सेज वो चीजें होती हैं विच आर यूजफुल टू ह्यूमंस, विच ह्यूमन वैल्यू एंड यूज टू सैटिस्फाई देयर नीड्स। सो हियर वी गोना प्रूव हाउ प्लांट्स और फ्लोरा आर रिसोर्स टू ह्यूमंस। You can see here flora and plants provide us with food, fodder, firewood, fiber, timber, medicines, gum, tannin। अब plants से और flora से, flowers से हमें इतनी सारी चीजें मिलती हैं ह्यूमंस को यूजफुल, so they are definitely a resource to us। ये सब हो गई मटीरियलिस्टिक चीजें। इनके अलावा भी प्लांट्स के बहुत सारे रोल हैं ह्यूमन लाइफ में। Here you can see use कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग। प्लांट्स जो है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और रिलीज करते हैं ऑक्सीजन, और क्या कम करते हैं? ग्लोबल वार्मिंग। जो ग्लोबल राइज इन टेम्परेचर है उसे ये डिक्रीज करते हैं। रिड्यूस इवेपोरेशन रेट्स, प्रोवाइड हैबिटेट फॉर बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स। बहुत सारे मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ बर्ड्स एंड इंसेक्ट्स जो हैं उनको हैबिटेट प्रोवाइड करते हैं। गिव फ्रॉस्ट प्रोटेक्शन, बहुत ज्यादा सर्दी से बचाते हैं। प्रोवाइड शेड, छाया देते हैं। हैव एस्थेटिक वैल्यू, मतलब ब्यूटी को बढ़ाते हैं नेचर की। एक्ट एज विंड ब्रेक, जो बहुत ही तेज हवाएं जिन इलाकों में चलती हैं वहां पर ये विंड ब्रेक्स का काम करते हैं। एंड समटाइम्स फिक्स नाइट्रोजन, प्लांट्स की रूट्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया होता है, सो ये नाइट्रोजन फिक्स करने में और सॉइल को फर्टाइल बनाए रखने में मदद करते हैं। प्रोवाइड करते हैं फूड फॉर बीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स। सिर्फ ह्यूमन को ही फूड प्रोवाइड नहीं करते, बीज, बर्ड्स एंड एनिमल्स के लिए भी फूड सोर्स हैं। इरोजन को रोकते हैं। प्रोवाइड टिम्बर, रिलीज ऑक्सीजन एंड प्रोवाइड फायरवुड। सो ये तो थे यूजेज ऑफ प्लांट्स एंड फ्लोरा जिसे हम कहते हैं। सो प्लांट्स आर रिसोर्सेज टू अस। नाउ लेट्स सी हाउ एनिमल आर रिसोर्सेज टू अस। So here you can see animals or you can say fauna in biological terms से हमें देखते हैं क्या क्या मिलता है। डेयरी प्रोडक्ट्स, जो आप दूध लेते हैं, पनीर खाते हैं, दही, देयर ऑल डेयरी प्रोडक्ट्स, ये हमें एनिमल्स से मिलती हैं। मीट डायरेक्टली जो आप खाते हो, फ्लैश जो आपको मिलता है यानी कि इनकी जो खाल होती है, मांस होता है एनिमल्स का। एंटलर्स, एंटलर्स क्या होते हैं? जो डियर होता है, आपने देखा होगा हिरन, उसकी जो सींग होते हैं उनको एंटलर्स कहते हैं। फर मिलता है, यहाँ इमेज में आप देख सकते हैं, जो वुलन क्लोथ होता है, फर मिलता है। टस्क्स आर ऑल्सो यूजफुल। टस्क आप देख सकते हैं हाथी के दांत से, आइवरी जिसे आप कहते हो, बहुत सारी चीजें हम बनाते हैं, बहुत सारी ज्वेलरी बनती है, तो टस्क। एंड ऑब्वियसली मेडिसिन,
सबसे कॉमन एग्जांपल आप लोग फिश ऑयल लेते हैं, कॉड लिवर ऑयल टैबलेट्स लेते हैं, तो एनिमल्स जो हैं ये सब प्रोवाइड करते हैं टू ह्यूमंस. सो एनिमल्स और fauna you can say are definitely resources to us. So in those slides say of video you come to know that how plants and animals are resources to us. Here you can see this slide now. According to IUCN, first आप यहाँ पर आपका ध्यान जाएगा, this is a short form IUCN और इसकी full form है International Union for Conservation of Nature and Natural Resources. नाम से ही पता चलता है ये यूनियन है, ऑर्गेनाइजेशन है विच वर्क्स फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज. आपकी जितनी भी फ्लोरा है, फौना है, उनकी कंजर्वेशन के लिए ये ऑर्गेनाइजेशन, ये यूनियन काम करता है. And according to this organization, plants and animal species have been broadly classified into few categories. Let's see these categories first. There are 6 categories in which flora and fauna is divided. We will definitely study them in detail in the following slides, but let's see them here first. The first one is normal species. Second one is endangered species. Third, extinct species. Fourth, endemic species. Fifth, rare species. And sixth, vulnerable species. So, according to IUCN, the flora and fauna, जो आपके पास plants and animals हैं, they are classified into these 6 categories. Every plant or animal we know belongs to one of this category. Now there is too much to remember in this. आप एग्जाम में कोई ना कोई नाम जरूर स्किप कर सकते हैं, इसकी बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आप लिस्टिंग कर रहे हो और बाई चांस किसी का नाम भूल जाएं एंड यू गेट योर मार्क्स डिडक्टेड. सो टू अवॉइड दैट हमने एक शॉर्ट ट्रिक रखी है यहाँ पर. आप इस छोटे से वर्ड को याद कर लीजिए, NEQRV. इससे आप कोई भी स्पीशी मिस आउट नहीं करेंगे. कैसे? यहाँ आप देखिए NEQRV, इसका मतलब N है सबसे पहले, उसके बाद EQ मतलब E 3 बार, R एंड V, ये इनिशियल से बने हैं इन सब स्पीशीज के. सबसे पहले N देखिए, N इज फॉर नॉर्मल स्पीशी, E 3 बार है, E क्यूब, endangered, extinct and endemic, R for rare species and V for vulnerable species. So now it's easy guys for you to remember. Just remember NEQRV and it's all sorted. Now let's see what individual of all these species are in detail. First we'll start with normal species. नाम से ही पता चल रहा है, normal मतलब आम, जिसमें कुछ खास ना हो, जो बहुत easily मिल जाए, which is very easily available or seen. So let's see. Normal species are species whose population levels are considered to be normal for their survival. मतलब जिनकी population बहुत ज़्यादा कम नहीं है, जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, जिनकी population जो है वो maintained है और बहुत ही आसानी से आप इन्हें देख सकते हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में. So normal species are those. इसकी examples क्या क्या हैं? Cattle, यहाँ आप देख सकते हैं cattle, pine, rodent. All these are normal species. The next we're gonna see is endangered species. Endangered, ये dangered से आप देखिए, याद रखिएगा कि जिन्हें खतरा है, जिन पर खतरा है कि वो क्या हो सकती हैं? एक्सटिंक्ट. एक्सटिंक्ट का मतलब होता है खत्म होना. तो endangered species वो species हैं जो एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, जो completely खत्म हो सकती हैं, जिनकी population बहुत ही ज़्यादा कम है. So let's read here. Endangered species are those who are considered to be at risk of extinction, meaning that they are so few left of their kind that they could disappear from the planet altogether. इसका क्या मतलब है कि endangered species अपने टाइप की species इतनी कम रह गई हैं अर्थ पर कि वो कभी भी एक्सटिंक्ट हो सकती हैं, वो खत्म हो सकती हैं. उनकी खत्म होने से क्या होगा? हमारे जो फॉरेस्ट हैं उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसकी डाइवर्सिटी कम हो जाएगी. तो एंडेंजर्ड स्पीशीज आर दोज हु आर एट रिस्क. डेंजर से आपने याद रखना है जिन पर एक्सटेंशन का खतरा है, जो डिसअपियर हो सकती है फ्रॉम द प्लैनेट ऑल टुगेदर, पूरे प्लैनेट से एक साथ. इसके एग्जाम्पल्स क्या है? ब्लैक बग. नाउ दिस वन इज रियली फेमस. जी हाँ, ये वही ब्लैक बग है जिसे सलमान खान ने बहुत साल पहले जिसकी शिकार किया था, जिसको हंट किया था और अब तक केस चल रहा है. तो रूल्स आर वेरी स्ट्रिक्ट ऑन हंटिंग ऑफ दीज
एंडेंजर्ड स्पीशीज जो लॉ है हमारा वो बहुत ही ज्यादा सख्त है अगर किसी भी ऐसे एनिमल की हंटिंग होती है विच इज एंडेंजर्ड। दैट वाई ब्लैक बग को मारना इतनी बड़ी बात थी। सो फर्स्ट वन इज ब्लैक बग, यू कैन सी हियर। सेकेंड इज इंडियन वाइल्ड एस, इंडियन राइनो, you can see here in the picture, Indian rhino. Lion-tailed macaque, you can see here lion-tailed macaque. So all these are endangered species and you haven't seen these species through your naked eyes that easily. आप में से किसी ने भी बहुत आसानी से इन तीनों में से कुछ भी नहीं देखा होगा, जबकि कैटल आपने बहुत आसानी से देखी होगी। So these are endangered species, ये इतनी आसानी से आप देख भी नहीं सकते रोजमर्रा की जिंदगी में और इनकी पॉपुलेशन जो है वो बहुत ही लिमिटेड होती है। नेक्स्ट वी आर गोना रीड अबाउट एक्सटिंक्ट स्पीशीज। अब एक्सटिंक्ट का मतलब क्या है? जो खत्म हो चुकी है, जिनके लिए अब हम कुछ नहीं कर सकते। नो एफर्ट्स कैन बी मेड टू रिकवर दी स्पीशीज, दे आर एक्सटिंक्ट। ये खत्म हो चुकी हैं, वी कैन नॉट सेव देम, इन्हें कंजर्व नहीं किया जा सकता। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है डायनासोर्स। डायनासोर्स आर एक्सटिंक्ट फ्रॉम आवर इंटायर प्लैनेट। अब आप कोई भी डायनासोर नहीं देखते हैं तो वो क्या हो चुकी है? एक्सटिंक्ट हो चुकी है। अब हम वापस से डायनासोर्स को ला नहीं सकते, कितनी भी कंजर्वेशन टेक्निक्स हम लगा लें। सो दे आर जस्ट फॉर रिकॉर्ड्स नाउ कि ऐसा कोई एनिमल रहा है हमारी हिस्ट्री में, बिकॉज वी एंड आवर फ्यूचर जनरेशंस कैन नॉट सी देम थ्रू आवर नेकेड आइज। So these are the species which are not found after searches of known or likely areas where they may occur. लेकिन extinct जो होती हैं species, जरूरी नहीं है कि वो पूरे planet से ही हो, वो किसी local area से भी हो सकती है। जैसे कोई ऐसा जानवर हो सकता है जो इंडिया से extinct हो चुका हो, फॉर एग्जाम्पल एशियाटिक चीता। एशियाटिक चीता 1952 में ही इंडिया से extinct हो गया था। ओके, सो एक्सटिंक्ट स्पीशीज एक पर्टिकुलर रीजन से हो सकती है, कंट्री से, कॉन्टिनेंट से या पूरे अर्थ से भी हो सकती है। दीज आर सम एग्जांपल्स। फर्स्ट वन इज एशियाटिक चीता, सेकेंड वन इज पिंक हेड डक, थर्ड वन इज चाइना बुल। हेयर यू कैन सी आपकी एनसीईआरटी में एक अलग से आप देखेंगे अगर बुक्स, एक साइड में कॉलम है विद द सेम हेडिंग, मैंने इसी हेडिंग के साथ रखा है टू मेक इट मोर इजियर फॉर यू टू ग्रास्प। Where did they go? Asiatic cheetah, where did they go? तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एशियाटिक चीतास जो हैं वो किस तरह से एक्सटिंक्ट हुए विद वेरी फास्ट रेट। The world's fastest land mammal, the cheetah is a unique and specialized member of cat family and can move at the speed of 112 kilometers per hour. Everybody knows cheetah is the fastest animal. और हम यहाँ पर एशियाटिक चीता के बारे में बात कर रहे हैं, तो उनकी स्पीड जो है बहुत ही तेज होती है, 112 किलोमीटर पर आवर। और ये कैट फैमिली को बिलोंग करते हैं। कुछ इस तरह का एशियाटिक चीता दिखता है। इट हैज ब्लैक डॉट्स ऑन इट, येलोइश ऑरेंज कलर की इनकी स्किन होती है। So prior to the 20th century, cheetah were widely distributed throughout Africa and Asia. अब किन regions में cheetah available होते थे या देखे जाते थे? It's Africa and Asia. एशिया और अफ्रीका दो ऐसे continents हैं जिनमें cheetahs, Asiatic cheetahs जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा अवेलेबिलिटी उनकी वहां थी, बहुत ही ज्यादा इन एरियाज में पाए जाते थे। बट टुडे द एशियन चीता इज नियरली एक्सटिंक्ट ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट एंड प्रे। लेकिन आज अगर हम बात करते हैं करंटली इन दिस 21st सेंचुरी, तो एशियाटिक चीता जो है वो कम्प्लीटली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, नियरली एक्सटिंक्ट हो चुके हैं ड्यू टू डिक्लाइन ऑफ अवेलेबल हैबिटेट। हैबिटेट क्या है कि जिन फॉरेस्ट में या जिन एरियाज में सर्वाइव कर सकते थे या तो वो कम हो गए हैं, या प्रे का मतलब क्या होता है? इनका शिकार। जिन एनिमल्स पर ये सर्वाइव करते थे वो कम हो गए हैं, जिसकी वजह से ये सर्वाइव नहीं कर पा रहे। सो एशियन चीता जो है नियरली एक्सटिंक्ट हो चुका है। सेकेंड पॉइंट इसमें आप देखिए, द स्पीशीज वॉज डिक्लेयर्ड एक्सटिंक्ट इन इंडिया लॉन्ग बैक इन 1952। तो यहाँ आपको एक पॉइंट क्लियर हो गया है कि इंडिया में अभी एशियाटिक चीता जो है पूरे वर्ल्ड से एक्सटिंक्ट नहीं हुआ है, लेकिन इंडिया से कब से एक्सटिंक्ट हो चुका है? 1952 से। सो एक्सटिंक्शन जो है वो एक रीजन से भी हो सकती है, कंट्री से भी हो सकती है। जैसे एशियाटिक चीता इज एक्सटिंक्ट अकॉर्डिंग टू इंडियंस लॉन्ग बैक इन 1952. The next species we're gonna see is endemic species. Endemic का मतलब क्या होता है? Restricted to one area.
जो एक पर्टिकुलर एरिया में ही देखने को मिलते हैं जानवर, दोज आर एंडेमिक स्पीशीज. An endemic species is one whose habitat is restricted to a particular area, जो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही मिलेंगे, किसी स्टेट में, या कुछ ऐसी स्टेट्स हैं जहां पाए जाते हैं, या किसी पर्टिकुलर कंट्री में. सो उनके आगे आप यहाँ देखिए निकोबार पिजन, नाम ही स्टेट या टेरिटरी के हिसाब से दिया गया है. निकोबार पिजन मतलब जो सिर्फ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स में ही अवेलेबल होगा. यहाँ अंडमान वाइल्ड पिग है, देखिए जिस तरह से, ये सिर्फ अंडमान में ही अवेलेबल होता है. और मिथुन जो है वो सिर्फ अरुणाचल प्रदेश में ही अवेलेबल होती है. सो दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू अ पर्टिकुलर एरिया. The term could be referred to an animal, a plant, a fungus or even a microorganism. Endemic species जो हैं वो सिर्फ ऐसा नहीं कि animals की ही होती हैं. It can be a plant also, a fungus also or a microorganism also कि वो एक particular area में ही available हो. Example of such species like I have already discussed, Andaman teal, नाम ही साथ में दिया हुआ है, that this particular teal is available in Andaman only. निकोबार पिजन, अंडमान वाइल्ड पिग, मिथुन इन अरुणाचल प्रदेश. इन सब में आप देखिए इनके रीजन्स आर मेंशन्ड बिकॉज दे आर ओनली अवेलेबल इन दीज एरियाज, सो दे आर एंडेमिक इन नेचर. द नेक्स्ट वी गोना सी इज रेयर स्पीशीज. नाम से ही पता चल रहा है रेयर का मतलब वेरी अनकॉमन, जो इतनी इजीली नहीं देखी जा सकती, बिल्कुल कंट्रास्ट टू नॉर्मल स्पीशीज, वेरी अनकॉमन. Are organisms that are considered to be very uncommon, like I already said. They can include both plants and animals. ये plants भी हो सकते हैं और animals भी हो सकते हैं. Plants भी हो सकते हैं जो बहुत ही rare देखने को मिले, और ऐसे animals जो बहुत ही rare और uncommon होते हैं. A rare animal can be endangered. Now this point is very very important. So just read it carefully. A rare animal can be an endangered species. Most rare organisms are considered threatened as they cannot recover quickly from catastrophic events and face the threat of rapid population decline. वो क्या कहना चाहता है कि जो हमारे पास रेयर स्पीशीज होती है, रेयर वो क्यों होती है? क्योंकि वो अनकॉमन होती हैं, वो कम होती हैं, वो उनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए वो बहुत ही इजीली एंडेंजर्ड स्पीशीज की कैटेगरी में आ सकती हैं. सपोज मैं कहती हूँ एक पांडा ले लीजिए आप, जिसके ऊपर कुंग फू पांडा मूवी बनी है. दे आर एक्चुअली वेरी अडोरेबल टू सी, पर ये बहुत ही रेयर हैं. आप लोगों ने इनके सॉफ्ट टॉयज ज्यादा देखे होंगे, लेकिन इनको आपने फेस टू फेस या अपनी आंखों से बहुत ही रेयर किसी ने देखा होगा. तो दीज आर पांडास, जायंट पांडास. तो ये बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीशीज है क्योंकि अभी पॉपुलेशन में कम है. जिस फॉरेस्ट में फॉर एग्जाम्पल अगर ये बहुत ज्यादा होते हैं, या जिस रीजन में बहुत ज्यादा होते हैं, अगर फॉरेस्ट फायर वहां हो जाए या किसी तरह का नेचुरल डिजास्टर, अर्थक्वेक वहां हो जाए, और बहुत सारे पांडास एक साथ अगर उसमें खत्म हो जाते हैं, तो इनकी स्पीशीज किस कगार पे आ जाएगी? एक्सटिंक्शन की, क्योंकि ये ऑलरेडी पॉपुलेशन में रेयर हैं और बहुत जल्दी ये रिकवर नहीं कर सकते. सो मोस्ट ऑफ द रेयर स्पीशीज कैन इजीली बिकम एंडेंजर्ड स्पीशीज बिकॉज दे कैन नॉट रिकवर कैटास्ट्रॉफिक कंडीशंस. कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स का मतलब क्या है? जो आपके नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं या मैनमेड डिजास्टर्स, जैसे फॉरेस्ट फायर्स हो सकते हैं, कोई एटॉमिक अटैक हो सकता है, अर्थक्वेक हो सकते हैं. ऑल दोज आर कैटास्ट्रॉफिक इवेंट्स. सम एग्जांपल्स ऑफ रेयर स्पीशीज आर जायंट पैंडा, desert fox and hornbill. Next are vulnerable species. Vulnerable का डिक्शनरी मीनिंग होता है something which can be easily hurt, जिसको बहुत ही आसानी से हर्ट किया जा सकता है, and something which is at risk of something. So vulnerable species are the one which has been categorized by IUCN, again वही organization which works for the welfare of our forest resources, as likely to become endangered unless the circumstances threatening its survival and reproduction improves. Vulnerable species कौन सी होती हैं? जो endangered हो सकती हैं, इसलिए नहीं क्योंकि उनकी population कम है, इसलिए क्योंकि जो circumstances हैं वो उनके सर्वाइवल के लिए सुटेबल नहीं है. फॉर एग्जाम्पल इसमें मैं ले सकती हूँ, जिस तरह आप टॉर्टॉइज देखिए, टॉर्टॉइज जो होता है वो बहुत ही ज्यादा स्लो होता है, बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे चलता है, तो ऑब्वियसली वो अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर सकता फ्रॉम हंटर्स. सो वो क्या हो गया? एक वल्नरेबल स्पीशी, क्योंकि सर्कमस्टांसेस में, थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस में, इट कैन नॉट प्रोटेक्ट इटसेल्फ.
उसे एक ऐसे फॉरेस्ट में होना चाहिए जहां प्रोटेक्शन ऑलरेडी प्रोवाइडेड हो फॉर इट्स सर्वाइवल। यू गॉट दिस पॉइंट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दिए हैं ब्लू शीप्स, गिगेंटिक डॉल्फिन्स एंड एशियाटिक एलिफेंट्स। तो कोई भी सर्कमस्टांस अगर ऐसा है, या तो प्रॉपर फूड ना होना या प्रॉपर प्रोटेक्शन ना होना हंटिंग से, ऐसा कोई भी सर्कमस्टांस एक स्पीशी को वल्नरेबल स्पीशी बना सकता है। एंड वल्नरेबल स्पीशीज आर likely to become endangered species very easily.